दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार पाल। मैंने किताबें लिखी हैं 10। क्या आपको पता है कितनी बार मैंने आपको बताया है? तो दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। आज कुरान को सही साबित करने के लिए मौलानाओं को झूठ बोलने पड़ रहे हैं, यानी कि इनके बेड़े गर्क हो चुके हैं। रसूलुल्लाह मोहम्मद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कोई इनके पास कोई कौज नहीं है, कोई कारण नहीं है कि रसूलुल्लाह काफ़िले क्यों लूटते थे। तो ये बहुत बड़े झूठ बोल देते हैं कि रसूलुल्लाह काफ़िले लूटते थे, बल्कि रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद साहब पर ही अटैक हुए थे, इसलिए मोहम्मद साहब को मजबूरी में लड़ाई लड़नी पड़ती थी। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। मोहम्मद साहब जहाँ भी गया, ये जो मोहम्मद गया जहाँ भी गया, औरतों को लूटने के लिए गया। ये तबूक की लड़ाई के लिए जब ये गया तो लोगों को ये कहकर लेकर गया कि चलो तबूक चलते हैं, वहाँ नीली ब्लॉन्ड आंखों वाली लड़कियां मिलेंगी, क्योंकि वो तबूक यूरोप और एशिया की बाउंड्री लाइन पर था, जहाँ कलर गोरा होता चला जाता है एनातोलिया के पास, जो कि तुर्की का एक हिस्सा रहा है हमेशा से। तो अब ये कहते हैं, एक हमारे इंजीनियर है, हमारे डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कह रहे आप इस्लाम को नहीं समझ पाएंगे। ओ भाई, इस्लाम को तुम नहीं समझ रहे हो, गैर मुस्लिम इस्लाम को अच्छी तरह समझ रहा है। तभी तो हम आपको बता रहे हैं कि इस्लाम में गलत चीज़ है, इनको छोड़ो। लेकिन तुमको तो उसी गंदगी में रहना है। अगर कोई जानवर गंदगी का शौकीन है, अगर सुअर गंदगी का शौकीन है, तो गंदगी में रहेगा। वो गंदगी से बाहर ही निकलना चाहता, उसके लिए 100 जतन लगाएगा, लेकिन गंदगी में घुसेगा, क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका है। तो इसी तरह ये आपका स्वभाव बन चुका है। आप उस पैगंबर को हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करते हो, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम लाकर पूरी दुनिया की बर्बादी का बायस ये इस्लाम बन गया। लेकिन आप उसको झूठी झूठी दलीलें दे करके आपको इस्लाम समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान है हमारा। तो मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं तो यासिर अल वाजदी को चैलेंज दे रहा हूँ, मैं तो अल अजहर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को मेरा चैलेंज है कि आइए आपस में बहस करें। अरेबिक में करनी है तो अरबी में भी कर लो, नो प्रॉब्लम। किसी भी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, जिस भाषा में बहस कर लो, मैं सब भाषाएं समझता हूँ। आपका जवाब मिलेगा, आपके हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये कहना कि इस्लाम समझ में नहीं आया, ऐसा कौन सी चीज़ है जो अरबी भाषा समझ में नहीं आती? आज अरबी भाषा को बोलने वाले 25-26 करोड़ हैं, क्या उनके भाषा अरबी समझ में नहीं आती? निश्चित तौर पर अरबी भाषा आपको समझ में आती है, लेकिन आपने जो चश्मा पहना हुआ है, जिसको ईमान का चश्मा कहते हैं, जो इस्लाम में बहुत प्रयुक्त किया जाता है, उस चश्मे ने तुम्हारी आंखें खराब कर रखी हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद, जो आपका प्रॉफिट है, वो किस तरह का व्यक्ति था। पूरी दुनिया की समझ में आ गया कि मोहम्मद काफिले लूटता था, लेकिन आपकी समझ में ये आ रहा है कि मोहम्मद काफिले नहीं लूटता था, मोहम्मद पर अटैक होते थे। मोहम्मद पर कोई भी अटैक नहीं हुआ। जब मोहम्मद ने इस्लाम को चला किया 620, जब इसने हिजरत की 622 में, ये यहाँ से 622 में जब हिजरत करके मदीना से मक्का से मदीना गया, तो इस पर किसी ने भी अटैक नहीं किया, बल्कि मोहम्मद के साथियों ने इनके चाचा अबू तालिब को कहा कि तुम्हारा मोहम्मद जो है वो हमारी 3 देवियों अल लात, अल मन्नात, अल उज्जा, यानी कि द उज्जा, दिलात और दीन मन्ना को गाली देता है, मन्नात को गाली देता है, इसको गाली देने से रोको। तो मक्का वालों ने तो कत्ल नहीं किया। अगर ये 86 लोग मुसलमान इसके बने थे, अगर करना होता तो मक्का वाले तो जब ही कत्ल कर देते। 86 लोगों के साथ ही गया, लोगों को झूठी कहानियां पढ़ाता रहा। और लोग कहते हैं इस्लाम का आधा अधूरा ज्ञान खराब होता है। इस्लाम का पूरा ज्ञान लेने के बाद बड़े इत्मीनान से मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा पैगंबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी।
सिकंदर से भी घटिया किस्म का इंसान था, नेपोलियन से भी घटिया किस्म का इंसान था। फिर वो तो इंसान थे, साधारण इंसान। तुम्हारा तो ये पैगंबर होने का दावा करता था, अल्लाह का रसूल होने का दावा करता था, वो कि उसका दावा झूठा था। इसलिए मैं कहता हूँ ये झूठा नबी है। इस नबी ने ये साबित करने के लिए कि इस्लाम यहूदियों से भी पुराना और ईसाइयों से भी पुराना है, उसके सारे जो नबी थे, जो उनके मैसेंजर थे, उसको चोरी कर लिया और उनके नाम बदल कर उनका अरबीकरण कर दिया। जिस तरह डेविड का नाम दाऊद रख दिया, अब्राहम का नाम इब्राहिम रख दिया, अम्मार का नाम इमरान रख दिया, जोसेफ का नाम यूसुफ रख दिया, और ये दावा कर बैठा कि ये सारे पैगंबर थे मेरे, मैं लास्ट वाला पैगंबर हूँ और जो चाहो मेरी बात मानो। तो इसमें समझने की क्या बात है? अगर मोहम्मद ने काफिले लूटे थे, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि लोगों की समझ में नहीं आती? अगर किसी को अरबी भी नहीं आती तो किसी को ये तो मला पता है, किसी व्यक्ति का कत्ल या हत्या, वो चाहे अरबी के सामने हो, चाहे हिंदी जानने वाले के सामने हो, चाहे रशियन वाले जानने वाले के सामने हो, चाहे अंग्रेजी जानने वाले के सामने हो, चाहे फारसी जानने वालों के सामने हो, चाहे उर्दू जानने वालों के सामने हो, चाहे बंगला, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और स्पेनिश, रोमन, जितनी भी भाषाएं हैं, यूनानी भाषा, फ्रेंच भाषा, स्पेनिश भाषा, ब्राह्मी भाषा, सराय की बोली, सब तरह की बोलियों के सामने अगर किसी आदमी का कत्ल होता है तो कत्ल होता है। उसमें अरबी ना जानने और जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, जबकि स्वयं बहुत बड़े मूर्ख हैं। कुरान में लिखा है कि ये लोग खुद अनजान हैं। तो ये बात तुम्हारे लिए लिखी है, ये हमारे लिए नहीं लिखी। हमने इस्लाम को समझ लिया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आप मजबूरी में, आप फंस गए हैं। कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। आपको मोहम्मद और इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है कि जो आपके गले की हड्डी बन गई है। अगर आप बाहर निकाल नहीं सकते और अंदर ही जाएगी तो आपकी मौत का बायस ही हड्डी बन रही है गले की। आपकी बुद्धि लब्धि का हरण हो रहा है, आप मूर्ख बनते जा रहे हैं। उस पर तुर्रा ये कि इस्लाम को बचाने के लिए आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोलने जा रहे हैं कि आपको अरबी नहीं आती, कुरान का अधूरा ज्ञान है। कुरान का हमारा अधूरा ज्ञान है। एक इतनी सी किताब जिसमें 6666 आयतें हैं और एक आयत तो आधी लाइन की हैं, तो 6666 लाइन भी नहीं है जिस किताब में। अगर सही देखो तो एवरेज जो इनकी आयतें हैं वो 6000 लाइन की आयतें होंगी, 6000, और एक लाइन में करीब 25-30 अक्षर आते हैं। तो आप लगा लीजिए कि 6000 लाइन में कितने अक्षर हुए। 18000 अक्षर से ज़्यादा ये बड़ी किताब नहीं है कुरान। 6666 आयतें हैं, तो इनकी हो गया करीब 1,80,000 वर्ड है आपके पास। और नॉर्मली जो 200 पेज की किताब होती है उसमें 50,000 वर्ड होते हैं। 50,000, आपके पास 18 लाख वर्ड है। 18 कितने हुए? 6600 आयतें इनके पास। अगर ये 300-400 पेज की भी किताब है, 500-600 पेज की भी किताब है, तो ये करीब इनके होंगे 6 दूनी 12, 1,25,000 वर्ड के हैं। और मैं 10 किताबें लिख चुका हूँ। अब लगा लीजिए मेरी किताब रहती है करीब 50,000 वर्ड की मिनिमम, तो 5 लाख वर्ड मैं लिख चुका हूँ। 11वीं किताब लिख रहा हूँ, तो ये सब समझ में आ रही है जो हम बना रहे हैं। लेकिन कुरान समझ में नहीं आ रही। कुरान तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही। तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, तो कुरान समझ में नहीं आ रही। दूसरे लोगों को, गैर मुस्लिमों को कुरान बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि तुम्हारा मोहम्मद एक लुटेरा था, एक पेशेवर लुटेरा था, जो झूठा अल्लाह जिसने बनाया और झूठी मेराज की यात्रा का वर्णन किया। कह दिया कि मैं बुर्राक नाम के जानवर पर गया था, मेराज की यात्रा पर अल्लाह से मिलने गया, और इसमें सबसे बड़ा झूठ ये पकड़ा गया
कि वो अलग-सा मस्जिद में गया। वो मस्जिद जब बनी नहीं थी, मोहम्मद की मौत के बाद वो मस्जिद बनी, जिसको कि उस्मान ने बनवाया। और इसने उस अलग-सा, जो कि वहाँ कूड़ा वूड़ा डालते थे यहूदी और रोमन, उस मस्जिद में इसने नमाज भी पढ़ ली। और मज़े की बात है, ये नमाज जब पढ़ी जब अल्लाह ने नमाज का ऑर्डर ही नहीं दिया था। अलग-सा मस्जिद में, अलग-सा में जो मस्जिद थी नहीं, उसमें ये झूठी नमाज पढ़ी। नमाज इसने पढ़ी नहीं, एक झूठ बोल दिया इसने। और फिर ये अल्लाह से मिलने गया, वहाँ उसको नमाज का वायदा दिया। अल्लाह ने 50 नमाज बता दी, इनको 50 नमाज पढ़ो। तो मूसा अल्लाह से ज़्यादा समझदार था, जो कि मोहम्मद ने चोरी से मोसेस को मूसा बना लिया अपने फ़ायदे के लिए। मूसा बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने कहा नहीं, 50 नमाज तो कैसे पढ़ोगे, 24 तो घंटे होते हैं। तो फिर 5 नमाज के, जिसका मतलब अल्लाह से ज़्यादा मूसा समझदार था। तो इस अज्ञानी अल्लाह को, मूर्ख अल्लाह को ही पता नहीं था कि 24 घंटे के दिन रात में अगर 50 नमाज पढ़ेंगे तो यानी कि वो तो नमाज ही पढ़ता रहेगा मुसलमान। अगर 20 मिनट की भी एक नमाज होगी तो कितने देर हो गई, 1000 मिनट वो नमाज ही पढ़ता रहेगा। और कितने घंटे होते हैं उसमें, कितने मिनट होते हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है, 60 मिनट होते हैं उसमें। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, तो 1440 घंटे, 1440 मिनट वो नमाज ही पढ़ता रहता। यानी कि और 50 नमाज का मतलब है, एक नमाज अगर 3 मिनट की भी हुई तो 1500 मिनट वो नमाज पढ़ेगा। 3 मिनट की तो होती नहीं है, 20 मिनट की होती कम से कम। तो 3000 मिनट नमाज पढ़ेगा। और 24 घंटे होते हैं 1400 कुछ मिनट के। 24 लगा देता हूँ, फिर इसमें भी ये तिरंगे मारते हैं ये मुल्ले जो है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 1440 मिनट या 1500 मिनट होते हैं। और अगर वो 50 नमाज पढ़ता तो 1500 मिनट तो नमाज में निकल जाते। फिर वो कब काम करता, कब वो लूटने जाता, अल्लाह की रहमत बरसाता, कब मोहम्मद साहब लूटने जाते और काफिलों को लूटते, जो इनका घर चलता। तो ये मोहम्मद ने एक कहानी गढ़ ली मूसा के नाम की। मोहम्मद को भी पता था कि 50 नमाज होंगी तो हम लूट नहीं पाएंगे, इसलिए मोहम्मद ने मूसा कैरेक्टर को गढ़ लिया और एक बहुत बड़ा झूठ फैला दिया कि मूसा ने हमको बार बार भेजा और 5 नमाज हम पर फर्ज कर दी गई, यानी कि उनको वैध बना दिया गया। तो इस तरह की मूर्खता, बुराक नाम का जानवर तो मैंने आज तक देखा नहीं। मेरी मास्टर इन जूलॉजी है, जो कि विज्ञान, जंतु विज्ञान में मेरी मास्टर डिग्री है। मैंने तो कोई ऐसा जानवर नहीं पढ़ा कि कोई बुराक नाम का जानवर कभी भी हुआ हो। इवन जो जुरासिक पीरियड था उसमें डायनासोर हुए, वो विलुप्त हो गए थे, लेकिन बुराक नाम का जानवर तो पैदा ही नहीं हुआ, इसका तो कोई अवशेष भी नहीं मिलता। तो इतना बड़ा जो झूठ मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए भेजा। और मजे की बात है कि आज वो मुस्लिम लोग, वो मुसलमान जो हिंदुओं से, ईसाई और यहूदियों से कन्वर्टेड है, कोई मुसलमान तो था नहीं, कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी हुई थी मुसलमान बनाने की। तो इसकी मूर्खता को स्वीकार किया, इस्लाम की मूर्खता को। और आज हर बात में शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अशरफुल्लाह, पता नहीं माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक और बोलते हैं इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अल्लाह की तारीफ करते हैं जिसने एक ऐसा पैगंबर भेजा जो कातिल था, लुटेरा था, पीडोफाइल था। पीडोफाइल उसको बोलते हैं जो बच्चों के साथ बलात्कार करता है, इंटरकोर्स करता है, जो औरतों को गिफ्ट में लेता है। तो अब हम तुम्हें समझा रहे हैं, अगर मुसलमानों की समझ में नहीं आ रही कि हमारा अधूरा ज्ञान है, तो हम अपने अधूरे ज्ञान को आपके सामने दे रहे हैं। हमारी अज्ञानता और मूर्खता सिद्ध करो, तुम्हारे कंचों में पानी होना चाहिए इतना, वो तुम्हारे पास नहीं है। ये झूठ पर टिकी हुई आइडियोलॉजी जिसको इस्लाम कहते हैं, और जो ईमान का जो तुम्हारा अंधत्व का चश्मा है, स्टुपिडिटी का चश्मा है, वो चश्मा आप लगाए घूम रहे हो और दुनिया को काफिर कह रहे हो। फिर उस पर तुर्रा ये अल अजहर यूनिवर्सिटी से आपके स्कॉलर निकल रहे हैं। वो भाई किस तरह के स्कॉलर निकल रहे हैं? इस्लाम में विद्वान हो ही नहीं सकता। इस्लाम तो और कुरान तो मूर्खता की किताब है, अज्ञानता की पुस्तक है, जो ये बताती है कि धरती चादर की तरह है, पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए गए हैं। और यार कुछ होश की दवा खा लो। तुम्हारा नशा तो इतना तगड़ा है कि मारूजाना अफीम से भी भयंकर नशा है जो इस्लाम ने आपको किया है, और उस नशे में अक बक बोले जा रहे हो कि गैर मुस्लिमों को कुरान का अधूरा ज्ञान है, इस्लाम का अधूरा ज्ञान है।
और यार एक मूर्खता की भी सीमा होती है, अज्ञानता की भी एक सीमा होती है। तुम तो उस कबूतर की तरह आंखें बैठे बंद किए बैठे हो कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही, मैं तो बिल्ली को नहीं देख रहा, तो बिल्ली मुझे, मैं तो नहीं देख रहा, वो देख रही तो देख रही है। ओ भाई तुम अज्ञान मूर्ख बनो, लेकिन हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि तुम्हारी अज्ञानता की दीवार को गिराएं, मानवता की तरफ कदम बढ़ाएं। और उन लोगों को जो इस्लामिक विचारधारा से राक्षसी प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, उनका तर्क से और बुद्धि से उनको सही रास्ते पर लाएं। हमारा रास्ता लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई झगड़े का रास्ता जो मोहम्मद ने अपनाया, उसकी वजह से मुसलमानों को कितना नीचे गिरना पड़ रहा है, कितना उनका जगजय उपवास हो रहा है, उनकी जिंदगियां नरक बनी है इस इस्लाम की वजह से और पैगंबर की वजह से। और ये इतने अनजाने हैं, शुक्र है अल्लाह का, करम है अल्लाह का, कह रहे हैं। यानी कि मुझे तो इन मुसलमानों पर दया आती है, वो किस तरह की बातें और सोच विचार करते हैं, उस पर तुर्रा ये कि आधा अधूरा ज्ञान हैवान का ज्ञान होता है। तो तुम्हारा पूरा कुरान का तो ये हैवानी ज्ञान है, ये शैतानी ज्ञान है। आप शैतान को कहते हो कि शैतान बुरा है। शैतान ने कभी कोई आइडिया दिया? शैतान ने कभी कहा कि गैर मुस्लिमों की हत्या करो? ये तुम्हारा पैगंबर था, ये तुम्हारा अल्लाह है जो कहता है गैर मुस्लिमों की हत्या करो। तुम्हारे चैप्टर 9:5-33 सूरह अल बकरा की सैकड़ों आयतों में लिखा हुआ है, 134 बार आप गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करते हो। और मैंने भी देखा, नसीम विक्की जी, मैं आपके वीडियो आपके चैनल पर भी डालता हूँ, ये सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह और माशाल्लाह, अफसरुल्लाह, ये अरबी गुलामी छोड़ो। ये जो मूर्खता अज्ञानता जो तुमने ग्रहण की, मजबूरी के बस जो तुमने ग्रहण की, जब इस तर्किश और मुसलमान जो इन्वेडर्स आए, मूर्ख लोग थे वो, तो मूर्खता को चाहने की कोशिश करता है। आज लोग समझ गए हैं। आपके पाकिस्तान में ही लाखों लोग, 5 लाख तो फेसबुक पर, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं एक और कहना चाहता हूं कि हमको इतनी स्ट्रेंथ पैदा करनी है कि आप सामने आइए, मुंह खोलकर सामने आइए। अगर आपको कोई कत्ल करने की बात कहता है और ब्लास्फेमी के नाम पर बात करने की बात करता है, तो लानत है ऐसी गवर्नमेंट पर। और ऐसी गवर्नमेंट को, यूनाइटेड नेशन को जाकर उस देश पर अटैक कर देना चाहिए जहाँ इस्लाम की सच्चाई बनाने से रोका जाता हो। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, हालांकि चूड़ियाँ पहनने वाली बड़ी शक्तिशाली महिलाएं हुई हैं। ये एक मिसाल है कि चूड़ी पहनने वाला कमज़ोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, न जाने कितनी महारानी हुई, चांद बीबी जिन्होंने राज चलाया। तो आप लोग क्या इस तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री को मान्यता देगा? जिनके यहाँ सिखाया जाता है, नफरत सिखाई जाती है, जिनके कुरान पढ़ाई जाती है, जिनका इस्लामिक स्टेट है, जो इस्लामिक मुल्क है, उनकी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम गैर मुस्लिमों के खिलाफ पूरी गुंडागर्दी है। यूनाइटेड नेशन चाहता है कि इस्लामिक गुंडागर्दी को रिकॉग्नाइज करे, इस्लामी देशों को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप दे। लानत है, पनौती है ऐसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। मैं उसकी तारीफ प्रशंसा मैं करना चाहूँगा। इजराइल के जिसने एंटोनियो गुटेरेस, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी था, उसको वीज़ा ही नहीं दिए। जो डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड वाले यूनाइटेड स्टेट के लोग उसी तरह इस्लामी गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह की यूट्यूब जो एक्स मुस्लिम के चैनलों पर जानबूझकर स्ट्राइक मारती है, यसीर अलवजी, अगर यूट्यूब पर स्ट्राइक मारी जाएगी एक्स मुस्लिमों के, तो कोई भी इस्लामिक चैनल हम भारत में तो कम से कम नहीं चलने देंगे। सरकार नहीं मानेगी तो जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं उनको सीधी लड़ाई ली जाएगी, डायरेक्ट एक्शन। जब डायरेक्ट एक्शन हिंदुओं को कत्ल करने के लिए नोआखाली में किया जा सकता है इन इस्लामिक गुंडों द्वारा, तो हम उस गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए क्या हम डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकते? हमारे तो धर्म में भी लिखा है, सठे साठम समाचार 1, दुष्ट के साथ दुष्टा का व्यवहार करो, नहीं उसका व्यवहार बढ़ता जाएगा और वो आप पर हावी हो जाएगा। ये हमारा फर्ज है, इसके पहले स्टेप में रोकें। आज पाकिस्तान में हिंदू यूट्यूबरों को धमकाया जा रहा है, हम उनके साथ हैं। उनका मामला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर पर भी जाकर करोड़ों की भीड़ इकट्ठी करे और पाकिस्तान में भी घुसने को तैयार हैं। हम ऐसी गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे जो पैगंबर ने शुरू की। तुम्हारा पैगंबर पीडोफाइल रहे, तुम मानो मुसलमान बनो, तुम बुराक घोड़े को मानो, लेकिन आप दूसरे को कत्ल करने की बात नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारे ईमान को हम माने
और वो कहते हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए कुरान है। हाँ, पूरी दुनिया के लिए कुरान है, बिल्कुल है। इसलिए है पूरी दुनिया के लिए कि एक पक्ष जो मुसलमान है वो दूसरे लोगों को कत्ल करेगा, इसलिए पूरी दुनिया के लिए कुरान है। एक को कत्ल करेगा, एक को बर्बाद करेगा, इसलिए पूरी दुनिया के लिए कुरान है। सलमान मोमिका ने एक कुरान जलाई, अपने उसका कत्ल कर दिया। 19 जनवरी को कुरान जलाओ दिवस मनाना जाना चाहिए हर साल, और लाखों करोड़ों ऐसी कुरान की ऐसे कुरान जो दुनिया की बेइज्जती करता है, दुनिया की बेहुरमती करता है, उस कुरान को जलाने में क्या आपत्ति है आप लोगों को? कुरान से उन आयतें को हटाओ जो हमको गालियां दे रही हैं, गैर मुस्लिमों को गालियां दे रही हैं, औरतों को गालियां दे रही हैं, उनको आती बुद्धि का बता रही हैं। वरना कुरान जलती रहेंगी। कोई किसी देश की सरकार में ये ताकत नहीं कि उन कुरान जलने को रोक सके। जब करोड़ों की संख्या में भारत में भी कुरान जलाने लगेंगे लोग, तो क्या बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की नेताओं में कंचों में पानी है कि वो उस चीज़ को रोक देंगे? व्यक्तिगत तौर पर मैं कुरान जलाने का हामी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई इस मूर्खता से बाहर निकले, इस कुरान को रद्दी की टोकरी में फेंकें, क्योंकि कुरान के हिसाब से हमें पता लगता है कि ये गुंडागर्दी की किताब है, ये ब्लड बात की किताब है। और अल अजहर यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा आतंकवादी पैदा करती है। भारत में देवबंद का जो दारुल उलूम है वो सबसे बड़ा आतंकवाद का केंद्र है, और उसका बड़ा हेड मौलाना अरशद मदनी सबसे बड़ा आतंकवादी है। गो कि वो आतंकवादी गतिविधियों में अभी सम्मिलित नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से है। भाई, दो तरह के आतंकवादी होते हैं। एक वो आतंकवादी जो डायरेक्ट बंदूक लेके चल जाते हैं लोगों को हत्या करने के लिए कुरान की आयतें पढ़कर। दूसरे वो कि वो कुरान की आयतें पढ़ाकर उन आतंकवादियों को तैयार करते हैं। तो अरशद मदनी ऐसा ही आतंकवादी है जो उन आतंकवादियों की फौज को तैयार कर रहा है। कुरान की आयतें देवबंद में तो यही पढ़ाया जाता है, और उन आतंकवादियों के हाथ में हथियार के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये क्रिमिनल माइंड ज़्यादा खतरनाक है बजाय क्रिमिनल के। तो जो मदरसे के मौलाना है वो क्रिमिनल माइंड हैं, और मुसलमानों को भटकार कर उनको क्रिमिनल बना रहे हैं। तो मैं ये आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि मेरी इस किताब को ज़रूर लें, लेमेंट ऑफ सिंजार बाय विजय कुमार पाल, जिसमें कि कुरान की आयतें पढ़ कर अबू बकर अल बगदादी ने किस तरह गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार किया। सच्चा इस्लाम यही है कि दूसरों की औरतों को लूटो, बाजारों में बेचो। तो अल अजहर यूनिवर्सिटी भी इसी तरह की यूनिवर्सिटी है जहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी। तो इस्लाम में आतंकवाद दो तरह का है, एक सुप्त आतंकवाद है और एक सामने जो दिखता है जिससे लोगों की हत्याएँ होती हैं। जो सुप्त आतंकवाद है वो उन मदरसों में होता है जो कि क्रिमिनल माइंड की आइडियोलॉजी कुरान को पढ़ाते हैं कि किस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम का राज करना है। लोग कहते हैं हमारा दारुल उलूम, दारुल हर्ब, ये तो भारत तो दारुल हर्ब है, यहाँ तो लगातार युद्ध करना है। तो पाकिस्तानी मुसलमानों, आपको सोचना है कि आप गजवा हिंद की बात करते हो, आप पर तो पहले ही गजवा हिंद हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारत ही था। और आपके माताओं और पिताओं, दादी और बहनों के साथ आपके फोर फादर साथ जो बलात्कार हुए, उसके फलस्वरूप जो संतानें हुई वो आवाज संतानें तुम हो। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो तुर्की लोग सेना तो लाते नहीं थे, अरबी लोग सेना तो लाते नहीं थे, और अरबियों से ज़्यादा बेड़ा गर्क इन तुर्की मुसलमानों ने करा है। जो आज जो तुर्की का जो रजब तैयब एर्दोगन है, उससे बड़ा कोई आतंकवादी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खलीफा बनने की सोच रहा है। तो अल अजहर यूनिवर्सिटी और जितने भी इस्लामिक यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सारे आतंकवाद के केंद्र हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं। और कहते हो हमको नहीं समझा। अगर हमने गलत बोला है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को समझा देंगे कि हमको कुरान आती है, इस्लाम आता है नहीं आता। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समझा देंगे कि हमको कुरान का अधूरा ज्ञान है या पूरा ज्ञान है। भाई जाइए कोर्ट में, तो जाइए, तो कम से कम जो हमारा अधूरा ज्ञान है उसी से हम साबित कर चुके हैं कि ज्ञान तुमको नहीं है, तुम भटके हुए, तुम मूर्ख हो, तुम्हारी आंखों पर काले चश्मे लगे हैं जिसमें तुम्हें पैगंबर का गंदा चरित्र दिखाई नहीं देता, जो कि लोग औरतों को लूटता था, पीडोफाइल था, मेंटल डिस्टर्बेंस था। ये तो उनकी हदीसों में मिलता है। तो वर्का बिन नोबल जो खदीजा का साला था, खदीजा का भाई था, चचेरा भाई, खदीजा ईसाई थी पहली पत्नी, वो मोहम्मद को मेंटल डिस्टर्ब होने से जब इसे हीरा की गुफा में पहुंचा, वहाँ इसको लगा कि किसी ने इसको जकड़ लिया, वो साइकोलॉजिकल था इसका। तो मोहम्मद ने, वर्का बिन नोबल ने
कह दिया कि वो तो जिब्राइल फरिश्ता था, क्योंकि वो खुद ईसाई था, वो जानता था गैब्रिएल फरिश्ता। इस तरह से मोहम्मद को बेवकूफ़ बना दिया और फिर मोहम्मद को इसमें मजा आने लगा, औरतें लूटने लगा, काम वासना की पूर्ति, धन लिप्सा की पूर्ति, सारी पूर्ति हो रही और गो की मजा ये उस पर तर रहा है कि मोहम्मद कहता था ये दुनिया तो कुछ नहीं है, वो तो दुनिया आखिरत की, तो फिर क्यों यहाँ लूट मचा दी, फिर क्यों ऐसी विचारधारा लाया जिसमें पूरी लूट लिखी हुई है इस्लाम में, गैर मुस्लिमों को लूटने की छूट है, जिसको माली गनीमत कहते हैं। तो ये जो फ्रॉड खेला मोहम्मद साहब, ये आपके समर्थकों को समझना होगा, ये अब चलने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देने से पहले, ये किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी, पाकिस्तान में किस तरह एक ईसाई महिला ने एक मुस्लिम के कटोरे से पानी पी लिया, आसिया बीबी को किस तरह से दुर्व्यवहार सहना पड़ा, क्योंकि इस्लाम कोई अच्छा सलूक नहीं कर सकता आपके साथ। अगर कोई मुसलमान आपके साथ अच्छा सलूक करता है तो वो अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा मुसलमान नहीं है। अच्छा मुसलमान वो है जो आपके साथ गंदा सलूक करे, आपको काफिर समझे, आपको नीच समझे, जो आपको खालों को पकाने की बात करे, क्योंकि कुरान में आयत है कि खालें पकाई जाएंगी और कुछ नहीं होना। ये झूठा अल्लाह, झूठा पैगंबर कुछ नहीं कर सकता। बस ये है कि हमको जागरूक होने की जरूरत है, और हमारा मुस्लिम भाइयों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम कोई फसाद फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस सच्चाई को समझें और इस्लाम को छोड़ें। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल इसको शेयर ज़्यादा कर दिया करो, क्योंकि यूट्यूब हमारी रीच कब तक करता है जानबूझकर, देखते हैं कब तक रोकेगा। वो है ना, वो भगत सिंह ने जो गाया था कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, और अंजामे इनका क्या होगा, जो ये जो अत्याचार ढा रहे हैं इस्लाम के नाम पर। तो मेले नहीं लगने, मजारें नहीं बननी, मजारें उन लोगों की बनेंगी जो इंसानियत को ख़त्म करते हैं। तो वंदे मातरम, जय हिंद। और पाकिस्तान के कमेडियनों मेरे आपको नमस्कार, पाकिस्तान के लोगों को भी नमस्कार। आप इस गंदगी से बाहर निकलिए, आप तो अच्छे लोग हैं, क्या इस अल्लाह के पीछे और इस मोहम्मद के पीछे पड़े हैं जो कि फरेब और झूठ है। अल्लाह तो मोहम्मद ने गढ़ा था, और जो ये कहते हैं इस्लाम शुरू से ही है, तो फिर मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था, मोहम्मद की पत्नी ख्वाइदा पहले मुसलमान क्यों थी, ये भी झूठ गढ़ा जा रहा है। अल्लाह और इस्लाम को कोई जानता ही नहीं था उससे पहले, कहना जुरासिक पीरियड का, कुरान में जुरासिक पीरियड का जिक्र नहीं है, सिर्फ 1400 साल से पहले की कुछ घटनाओं का जिक्र है जो रोमन्स में चलती थी, रोमन्स के बाद ग्रीक में आई, और वो क्या वो 5 थे, एक उनका कुत्ता गुफा में सो रहे थे, सारी फेबल स्टोरियाँ हैं यार। चंदा मामा की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर आप बड़े हुए हो, करते हो। शुक्र है अल्लाह का, करम है अल्लाह का। अल्लाह का करम तो बड़ा खतरनाक है, अल्लाह की विचारधारा तो बड़ी खतरनाक है। वो तो पैगंबर को लुटेरा, भैंसी और दरिंदा बना दिया। हालांकि अल्लाह झूठा है, मोहम्मद ने अपने कैरेक्टर से खड़ा, लेकिन अब तो समझदार हो आप लोग। तो मोहम्मद ने जितना झूठ और फ्रॉड इस दुनिया की मानवता के खिलाफ किया, और अल अजहर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा आतंकवादियों का केंद्र है, जितनी भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैं सब आतंकवादियों का केंद्र है, क्योंकि वही शिक्षा देते हैं जो कुरान की, और कुरान की शिक्षा ही आतंकवाद बनाती है। ये तो सर्वे भी हो चुका है, और हमने तो कुरान को पढ़ा है। हमने तो कोई मौलाना दावा करे उससे ज़्यादा कुरान मैंने पढ़ी होगी, एक एक चैप्टर पढ़ा है, पूरे मेरे 800 वीडियो डले हुए हैं सारी आयतों पर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।